Okay, so we are now talking about corrosion. So let us first define what is corrosion. Corrosion होता क्या? तो it is defined as, simple सी definition मैं आपको दे रहा हूँ, wasting away of metals due to their reaction with air and moisture. Moisture means, in this case it is water. Okay, the simplest definition is this: wasting away of metals due to their reaction with air and moisture. Three common metals that we study for corrosion are iron. Okay, corrosion in iron is called as rusting. आयरन में जब करोजन होती है, लोहे का कोई भी चीज है जो कि कोटेड नहीं है, जिसपे कोई पेंट वगैरह कुछ नहीं कर रखा, अगर उसमें करोजन होती है तो उस प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है. ठीक है, रस्ट कैसी दिखती है? इट्स अ रेडिश ब्राउन flaky layer formed over the iron objects. आयरन ऑब्जेक्ट्स पर एक रेडिश ब्राउन कलर की फ्लेकी यानी उखड़ जाती है आसानी से, फ्लेक्स बनते हैं उसके, चपटी चपटी सी लेयर्स बन जाती है. आयरन ऑब्जेक्ट्स पर ये फ्लेकी सी लेयर बन जाती है. अब ये लेयर क्यों बनती है? रीजन फॉर रस्टिंग. Okay. When iron object is exposed to air and water, it reacts with oxygen present in air and also reacts with water to form rust. ठीक है, now what is rust? रस्ट है क्या केमिकली, यानी उसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस रस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप रस्टिंग की बात करोगे, ये आपको फॉर्मूला जरूर बताना चाहिए कि रस्ट है क्या. इट इज आयरन ऑक्साइड. इट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. दैट इज hydrated or an iron oxide. It is hydrated iron oxide. So it is Fe2 O3 डॉट XH2O, या इसको कई बार NH2O भी लिख सकते हैं. दिस डॉट XH2O इज हाइड्रेटेड पार्ट, यानी इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं. सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू इट. ऑक्सीजन के साथ आयरन ने रिएक्ट कर कर Fe2O3 बनाया और वाटर के साथ उसका रिएक्शन होकर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं. So it is hydrated iron oxide. This is very important. Okay, this part is very important.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe2O3, राइट, गॉट इट। अभी अभी लिखना कुछ नहीं, अभी लिखना, डोंट वेस्ट योर एनर्जीज ऑन राइटिंग, अभी अभी समझो सिर्फ। सो अभी आयरन का हमने करा, मैंने कहा था मैं 3 मेटल्स आपको बताऊंगा कॉमनली जो करोजन होती है जिनकी, और जिनको इंपॉर्टेंटली हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा है कॉपर, ठीक है, सेकेंड वन इज कॉपर। सो कॉपर की करोजन क्यों होती है? व्हेन corrosion of copper occurs, a greenish color layer is formed over it, ठीक है। कॉपर वैसे किस कलर का होता है? कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। नॉर्मली कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, बट व्हेन करोजन अकर्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नॉर्मली कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, बट व्हेन करोजन ऑफ कॉपर अकर्स अ ग्रीन कलर्ड लेयर इज फॉर्म्ड ओवर इट, ठीक है। ग्रीन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा था अभी लिखना मत, बिकॉज सर्टन चेंजेस विल कीप कमिंग इन, ओके। सो नॉर्मली कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का है, बट जब करोजन होती है कॉपर की तो उस पर ग्रीन कलर की लेयर आती है। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन कलर्ड लेयर? कॉपर पे ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, ये है क्या? व्हाट इज इट? इट इज a complex salt of copper carbonate and copper hydroxide। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्स्ड सॉल्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है, ओके। अब इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So it is CuCO3, which is copper carbonate, right? Dot CuOH whole twice, because it is a complex salt, तो हमने उसके साथ डॉट CuOH whole twice लगाया। This gives green color, this is green in color। तो ये जो ग्रीनिश कलर की लेयर है, जो करोजन वाली लेयर है कॉपर के अंदर, वो किस वजह से? CuCO3 dot CuOH whole twice। These formulas that I'm writing are very important, very very important। ये formulas बहुत important है भाई।
ठीक है, दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, दो मेटल्स हो गए हमारे, कॉपर एंड आयरन। सो नेक्स्ट इज सिल्वर। नॉर्मली सिल्वर का क्या कलर होता है? इज शाइनी सिल्वरी कलर, है ना, सिल्वर इन कलर, ठीक है, या सिल्वर ग्रे इन कलर, कई बार सिल्वर ग्रे ऐसा होता है, लाइक दिस। अंदर से दिख रहा होगा क्योंकि ये कवर्ड पड़ा हुआ था तो अंदर तक वो एयर गई नहीं, तो अंदर करोजन हुआ नहीं, बट बाहर का पोर्शन तो पूरा एक्सपोज था। आप देख सकते हो पानी का भी इस पे निशान दिख रहा है ना, यू कैन सी। और ब्लैकिश कलर का हो गया, कितना कितना वो है, बट अंदर भी टार्निशिंग चालू हो गई है। अंदर भी देखेंगे तो थोड़ी टार्निशिंग चालू हो गई है, बट स्टिल अभी भी सिल्वरी दिख रहा है। लेकिन बाहर से ऐसा नहीं है, बाहर से ब्लैक हो गया। तो ये ब्लैक क्यों हो गया? नॉर्मली सिल्वर इज शाइनी सिल्वर ग्रे इन कलर, बट ड्यू टू, अब देखा इसमें मेरे को एडिशन करना है, कॉपर में मेरे को याद आ गया, दिस ग्रीनिश colored layer on copper is formed layer of complex salt of copper carbonate and copper hydroxide on copper is formed due to reaction of copper with carbon dioxide present in air and reaction of copper with water, with moisture. Okay, present in air to form copper carbonate and reaction of copper with moisture to form copper hydroxide। ठीक है, सो ये कॉपर का हो गया, क्योंकि इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था, आयरन का तो लिख दिया था बट इसका नहीं लिखा था कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है, कॉपर कार्बोनेट कैसे फॉर्म हो रहा है और कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, सो नॉर्मली सिल्वर इज शाइनी एंड ग्रे इन कलर, but due to exposure to air it turns black over a period of time। what is this black colored layer on silver? सिल्वर पर जो ये ब्लैक कलर की लेयर है, ये है क्या? ओके, इट इज सिल्वर सल्फाइड। क्या है? सिल्वर सल्फाइड है। सिल्वर सल्फाइड क्या होती है? AgS2, ठीक है, AgS2, दैट इज सिल्वर सल्फाइड।
This is AgS2. AgS2, right? अब ये AgS2 बनता कैसे है? This is formed over silver when silver reacts with hydrogen sulfide gas present in the air. इसीलिए करोजन जो है वो शहरों में ज्यादा होती है, बिकॉज नॉर्मली एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट नहीं होती. आज से 70, 80, 100 ईयर बैक सिल्वर ऐसे काला नहीं होता था. जो राजा महाराजा थे वो चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे, वो ऐसे काले बर्तनों में थोड़ी ना खाएंगे. दे आर नॉट गोइंग टू ईट देयर, बिकॉज उस टाइम पर पॉल्यूशन नहीं होता था, एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होती थी इतनी. इट नेवर यूज्ड टू बी. बट अब जो है फैक्ट्री से ये निकलता है, सीवेज सिस्टम से ये निकलता है, ये गैस लगातार एयर में रिलीज होती है. सिटीज में ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, because of the pollution. Because hydrogen sulfide gas is normally not present in large quantities in air, very trace amount कहीं कहीं मिल जाएगा. बट हाँ, polluted areas में cities के अंदर ये हाइड्रोजन सल्फाइड लार्ज क्वांटिटीज में मिलेगी. इट विल बी इन लार्ज क्वांटिटी. एज अ रिजल्ट ये ब्लैकनेस हो जाती है. 100 years बैक ये ब्लैकनेस नहीं होती थी. Why? Because pollution levels were very low, they were not there, right? So हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एयर में प्रेजेंट है, वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है एंड फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर. ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टूड? सो दिस silver sulfide is very important for you to remember. Okay, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काला रंग ये सिल्वर सल्फाइड की वजह से है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. So the two things which are common and which are needed for any metal to corrode, one is air and the second is moisture. When they are present, they will attack the metal and start corroding it, and the reaction is oxidation reaction. Corrosion is nothing but an oxidation reaction. You need to remember this, right? So corrosion is an oxidation reaction. ये आपने याद रखना है. यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं, corrosion is an oxidation reaction, which means metals get oxidized and as a result useless substances are formed